आप सभी। आज हम एनसीईआरटी इन्वायरमेंट के कुछ नए टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जैसे कि लुई ब्रेल। लुई ब्रेल एक ऐसे साइंटिस्ट हुए, उनकी कुछ कहानियाँ भी प्रचलित है। लुई ब्रेल, इन्होंने एक ब्रेल लिपि बताई थी जो अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल कहते हैं। जो देख नहीं सकते उनके लिए किताबें तैयार की जाती हैं जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंद बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ब्रेल लिपि में हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। जब वह 3 साल का था तब एक नुकीली औजार से उसकी आँख में चोट लग गई और उसकी आँखें खराब हो गई। उसे आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी आँखों में चोट लगी, आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। लुई की जो रुचि थी पढ़ने बहुत ज़्यादा थी। वो पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। लुई ब्रेल ने ही चोट लगने की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने क्या किया, पढ़ने जारी रखने के लिए कोशिश जारी रखी और एक लिपि का विकास किया जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, जो अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए उपयोगी होता है। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे बिंद होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा लिखी जा सकती है। पहले खांचे बने होते थे, अब क्या है, कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। यह अधिकतर जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनके पढ़ने के लिए ये लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नेफेंथ्रीज एक पौधा होता है। इसके बारे में कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय में ये पौधा पाया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? पिक्चर प्लांट, घड़ा पौधा, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं घटपर्णी पौधा, इसे चालाक पौधा। इसमें स्पेशल स्मेल होती है जो कीड़ों को अट्रैक्ट करती है। कीड़े मकोड़े छोटे जीव का शिकार करता है, मेढक चूहे का भी। नेफेंथ्रीज पौधा इसीलिए इसे चालाक पौधा या घटपर्णी पौधा कहता है, क्योंकि इस पौधे में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए क्या करता है, कीड़े मकोड़ों को स्मेल होती है, कीड़े मकोड़े इसके जाल में फंस जाते हैं और अपना ये जो खुला हुआ मुंह होता है बंद करके शिकार करता है कीड़े मकोड़े छोटे जीव का। इस पौधे को हम नेफेंथ्रीज कहते हैं और हिंदी में घटपर्णी पौधा बोला जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग। देखिए, मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है बिहार जिले का। मधुबनी जिला जो है बिहार का, घर की दीवारों पर चित्रकारी होती है। यह चित्रकारी चावल के आटे में रंग मिलाकर करी जाती है। चटक रंग बनाने के लिए फूल पत्ती व हल्दी आदि से रंग प्राप्त होता है। ये नेचुरल कलर से इसकी पेंटिंग की जाती है, जिसे मधुबनी पेंटिंग बिहार में बहुत प्रचलित है। चावल के आटे में मिलाकर इसकी पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग में किसके चित्र बने होते हैं? मानव, जानवर, पेड़ पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़ पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष खेजड़ी गांव में होता है। यह गांव जोधपुर राजस्थान में है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें बिश्नोई बोला जाता है। जो यहाँ पे राजस्थान के निवासी जोधपुर में, उन्हें क्या बोला जाता है? बिश्नोई समुदाय बोला जाता है। यह पेड़ राजस्थान में कम पानी में उगता है। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो कम पानी में उगता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। खेजड़ी के वृक्ष में कीड़ा नहीं लगता। इस पर फलियां आती है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। अब हम पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में। पक्षियों के घोंसले, पक्षियाँ कैसे बना के रहती हैं। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन, यह घोंसला कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है घास से। घोंसले में ऊपर की तरफ पेड़ों की टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा देती है। यह पत्थर के बीच में घोंसला बनाती है कलचिड़ी, और घोंसले के ऊपर पेड़ों की टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा देती है। क्रो, कौवा अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। यह एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे बनाता है। घोंसले को पानी के
घोंसले को लोहे के तार लकड़ी की साख से बनाता है। इसके घोंसले की सबसे बात है, ये लोहे के तार से और लकड़ी की साख से बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। एक पक्षी है जिसका नाम कोयल, घोंसला नहीं बनाती, वह अपना अंडा कौवे के घोंसले में अंडे देती है। अब आता है फाख्ता, डव। कैक्टस के कांटे के बीच मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है। फाख्ता जो है यह मेहंदी के बीच में घोंसला बनाती है। मेहंदी के पेड़ में कांटे होते हैं, उसके बीच में घोंसला आती है। इस पक्षी का नाम है फाख्ता। अब गौरैया कहाँ घोंसला, कहीं भी एक घोंसला बनाती है, अलमारी हो, छत हो या शीशे के पीछे, आईने के पीछे। अब आता है कबूतर। कबूतर अधिकतर खाली पुराने मकान या खंडरों में ही घोंसला बनाता है। अब आता है स्प्रिंग बर्ड, बसंत गौरी। पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। ये क्या करती है, पेड़ का जो तना होता है नीचे जमीन से ऊपर जाता है, जो बीच में छेद बनाकर वहां पे अंडे देती है। इस पक्षी का नाम है बसंत गौरी। अगली पक्षी है दर्जन चिड़िया, जिसे टेलर बर्ड कहते हैं। यह पत्ते को सीकर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है। पत्ते को सीकर क्या बनाती है, घोंसला तैयार करती है। अगला बर्ड है शकरखोरा, जिसे सन बर्ड भी कहते हैं। पेड़ या झाड़ी पर लटकता घोंसला। आप देखे होंगे कहीं कहीं, ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको दिखता होगा जंगलों या खेतों में, कहीं कोई पेड़ पे ऐसे गोल गोल राउंड राउंड में लटकते होते हुए हैं। इसमें क्या होता है, बाल, रुई, छाल, कपड़ों आदि से तैयार किए जाते हैं। ये घोंसला लटकता हुआ होता है इनका, झाड़ियों पर उल्टे लटकते हुए होते हैं शकरखोरा का। अब आता है बीवर पक्षी। देखिए बीवर पक्षी में क्या है, इन पक्षियों का काम बटा होता है। नर बीवर अपने घोंसले बनाती है। नर और मादा बीवर अंडे देने हेतु सही घोंसले का चुनाव करती है। देखिए इसमें क्या है कि बीवर पक्षी का है, नर पक्षी के लिए घोंसला बनाएगा, तब मादा पक्षी जो है उस घोंसले का चुनाव करके अंडा देती है।